नमस्कार दोस्तों, एसकेसी इलेक्ट्रिशियन में आपका स्वागत है। आज के नए वीडियो में लेकर आए हैं। आज मेरे पास आया है एक कॉन्स्टेंट का मॉनिटर जो कि ऑन नहीं हो रहा है। चलिए इसमें देखते हैं क्या हुआ है। आप वीडियो में बने रहिएगा, आपको दिखाते हैं इसमें क्या दिक्कत है, कैसे ठीक करेंगे। यही वो मॉनिटर है, देखिए कॉन्स्टेंट का मॉनिटर है। कस्टमर बोले कि ये ऑन नहीं हो रहा है। इसमें हम पावर देख के देखते हैं। इसका प्लग में ऑलरेडी वहां पे खोस चुके हैं। ये स्विच है, कोई इसमें प्रतिक्रिया नहीं दिख रहा है, मतलब इसका स्क्रीन नहीं आ रहा है। इसमें बैक में दिया हुआ है एक, यहाँ दिया हुआ है पावर पावर बटन दिया हुआ है। पावर बटन पुश करने के बाद भी कुछ नहीं आ रहा है। चलिए इसको खोल के देखते हैं क्या दिक्कत है। यही इसका बोर्ड है। पावर सप्लाई मेन ये है। दिक्कत होगा तो पावर सप्लाई में दिक्कत होगा। इसका हम पावर सप्लाई देखते हैं, पावर सप्लाई में क्या दिक्कत है। यही इसका मदरबोर्ड है, ठीक है। यहाँ से दोनों पॉइंट को रिमूव करते हैं। डिस्प्ले को अलग कर दिए, डिस्प्ले को साइड में रख देते हैं। पूरा कैबिनेट को अलग कर देते हैं ताकि हमको चेक करने में आसानी हो। ये तो इस बोर्ड में हम लाइन दे चुके हैं। अब इसका वोल्टेज चेक करेंगे। हालांकि पावर सप्लाई तो सगरों से अभी मल्टीमीटर से चेक किए, सगरों ठीक बता रहा है। इसमें वोल्टेज चेक करते हैं कितना वोल्टेज बता रहा है। तो इसका जो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ये सिरा है जो ग्राउंड है। मल्टीमीटर का पिन टूट चुका है मेरा। यहाँ 12 वोल्ट का है। आउटपुट वोल्टेज ये नहीं दे रहा है, ठीक है। तो दोस्त आज हम चाइना वाला इलेक्ट्रिशियन भाई लोग रिलाई करते हैं। चलिए तो इसको पावर सप्लाई को अलग से हम 12 वोल्ट पर चला के दिखाते हैं। चलिए तो इसी पंप को चलाना है। ये मेरा जियो का एडेप्टर है 12 वोल्ट का। देखिए 12 वोल्ट 2.5 एम्पियर का एडेप्टर है। आप लोग को पहले हम इसका डायग्राम बता देते हैं कैसे क्या करना है। ये जो पार्ट दिख रहा है आप लोग को, ये प्राइमरी पार्ट है, ये सेकेंडरी पार्ट है। ये हॉट पार्ट है, प्राइमरी पार्ट जो हम लोग को एसी इन देते हैं। ये सेकेंडरी पार्ट है जो कि डीसी आउट देता है। तो हमको क्या करना है, ये जो ब्लैक कलर का जो दिख रहा है पट्टी, ये बीच का पार्ट है, यानी कि ये बॉर्डर है। हॉट पार्ट का, कूल पार्ट का अलग अलग जो प्राइमरी पार्ट है, सेकेंडरी पार्ट है, ये दोनों का बॉर्डर है। ये दोनों को बॉर्डर का अलग अलग कनेक्शन काट देना है, ठीक है। यहाँ पे एक चौपार ट्रांसफार्मर लगा हुआ रहता है, ये जो दिख रहा है, ये इसको हम चौपार ट्रांसफार्मर बोलते हैं। यहाँ से इसको साफा कनेक्शन हटा देना है, ठीक है। चाहे तो आप चौपार ट्रांसफार्मर को साफा एकदम निकाल देना है उसको। यहाँ पे एक और एमओबी लगा हुआ है, इसको भी निकाल देना है। यानी कि मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी पार्ट को पूरा अलग अलग कर देना है। यहाँ पे ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। यहाँ एक लगा हुआ था डायोड, यहाँ पे ये वाला डायोड लगा हुआ था जो दिख रहा है यहाँ पे शाइनिंग आपको, इसको हम निकाल लिए हैं और आपको नजदीक से दिखाने का कोशिश करेंगे। ये जो डायोड लगा हुआ था ये प्लस था, जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक था, ठीक है। ये प्लस का था और ये माइनस था। देखिए यहाँ पे माइनस का जो प्रिंट रहता है वो हम यहाँ से काट चुके हैं, ठीक है। मेरा जो चौपार का प्राइमरी से जो सेकेंडरी पार्ट में आ रहा था वो ये दोनों पिन है, एक ये है एक ये है। ये प्लस का था, ये माइनस का था। ऑलरेडी हम प्लस का जो डायोड लगा हुआ था वो निकाल दिए और जो माइनस का था यहाँ पे प्रिंट हम काट दिए। यहाँ से क्या हुआ कि मेरा प्राइमरी पार्ट अलग हो गया और सेकेंडरी पार्ट अलग हो गया। देखिए यहाँ पे ये जो है, जो मदरबोर्ड का
पिन है वो इस जैक में लगेगा। ये दो जो जैक दिख रहा है, इसमें जो डिस्प्ले का बैकग्राउंड लाइट रहता है उ, उ, उसका ये जैक है। ये इसका मदरबोर्ड है। देखिए यहाँ पे ये जो पिन है 12 वोल्ट का है, ये 12 वोल्ट है। यहाँ पे ग्राउंड, यहाँ पे जो ग्राउंड दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है एक BL नो, ये जो इधर से थर्ड नंबर पिन जो दिख रहा है BL नो, ये डिस्प्ले लाइट का ऑन ऑफ का काम करता है। चलिए आपको हम जो पीसीबी बोर्ड है पावर सप्लाई उसमें समझाते हैं कैसे काम काम करता है। जो पावर के लिए आया हुआ है केबल, यही तीनों है। 3 केबल है, एक रेड है, ठीक है, एक रेड है, एक येलो है, एक ब्लैक है। रेड है 12 वोल्ट, ब्लैक है कॉमन जो कि माइनस। जो येलो कलर का दिख रहे हैं, ये क्या करता है, मदरबोर्ड सिग्नल भेजता है पीसीबी में, और पीसीबी सिग्नल देता है जो डिस्प्ले का बैकलाइट जलता है उसको, तभी तभी बैकलाइट ऑन होता है। ठीक है, देखिए पीसीबी में आपको समझाते हैं हम। देखिए कहाँ से कैसे काम करता है, आपको इसमें हम डायग्राम से समझाते हैं। ये जो मेरा हो गया था, कॉमन हो गया था जो कि ग्राउंड है। ग्राउंड यहाँ से निकल कर यहाँ आया है, ये चौपार का ट्रांसफार्मर से आया हुआ था, यहाँ से यहाँ तक आया है ग्राउंड। ठीक है, ये जो था प्लस था, प्लस में जो चौपार का एक डायोड लगाया हुआ था यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ से एक डायोड लगाया हुआ है यहाँ तक। उस डायोड को हम निकाले नहीं है, उसको छोड़ दिए हैं, सिर्फ हमको खाली चौपार से कनेक्शन काटना था, प्राइमरी और सेकेंडरी को अलग अलग करना था, इसलिए हम इस डायोड का कुछ नहीं किए हैं। ठीक है, तो ये हो गया प्लस जो 12 वोल्ट हो गया, ये हो गया ग्राउंड। इसको हम समझा रहे हैं एक चलते, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट जो यहाँ पे दिख रहा है रेड और ब्लैक, अगर इसमें भी हम 12 वोल्ट लेंगे तो डिस्प्ले ऑन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अलग से हमको फिर ये डिस्प्ले का पावर देना पड़ेगा। अगर वैसे करेंगे तो मेरा डिस्प्ले का लाइट ऑन ही रहेगा, वो ऑफ नहीं होगा। इसमें सिस्टम क्या है कि अगर हम कोई भी VGA पोर्ट लगाते हैं या HDMI पोर्ट लगाते हैं, ठीक है, तभी ये डिस्प्ले ऑन होता है। इसी के कारण हम सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी पार्ट को अलग अलग किए थे। सिर्फ यहाँ पे 12 वोल्ट देंगे ताकि इसका जो सेकेंडरी पार्ट है वो 12 वोल्ट पर प्रॉपर तरीके से काम करेगा। यहाँ से बैकग्राउंड लाइट भी प्रॉपर तरीके से जलेगा और पूरा जो मदरबोर्ड है वो भी अच्छे तरीके से काम करेगा। इसलिए सिर्फ हम प्राइमरी और सेकेंडरी को पार्ट को अलग अलग किए थे। यहाँ पे जो जो चौपार के बाद जो वोल्टेज आ रहा था 12 वोल्ट का, सिर्फ उसमें हम जो आप लोग को अडेप्टर दिखाए हैं 12 वोल्ट हाई एम्पियर का अडेप्टर मेरे पास, उस अडेप्टर का कनेक्शन देंगे। उस अडेप्टर का कनेक्शन कहाँ देना है आपको दिखा रहे हैं। ये जो चौपार से आया था एक डायोड यहाँ पे, तो उस डायोड को हम निकाल दिए हैं। एक मेरा जो अडेप्टर का प्लस जो पॉइंट होगा यहाँ पे हम कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, और जो अडेप्टर का जो ग्राउंड पॉइंट होगा वो देखिए ग्राउंड यहाँ से लेकर यहाँ तक आया है, ये पिन में से किसी में एक में हम उसको जोड़ देंगे। चलिए आपको हम जोड़ के दिखाते हैं। ये 2 तार ले लिए हैं, एक रेड कलर एक ब्लैक कलर, ब्लैक जोड़ देंगे ग्राउंड में और रेड जोड़ देंगे प्लस में। जो कि आपको हम बताए थे कि जो ये पॉइंट है मेरा, ये आपको चौपार के इस हिस्से से लेकर यहाँ तक आया था, ये जो प्लस था इसको रेड तार को प्लस में सोल्ट कर देंगे। और इसको जो जो चौपार से ग्राउंड पॉइंट था उसमें सोल्ट कर देंगे।
ये तो इसको हम शॉर्ट कर चुके, ये प्लस ये माइनस। चलिए इसमें अब पावर देके हम ऑन करते हैं। यही डिस्प्ले है। ये डिस्प्ले में 2 गो दिया हुआ था 12 वोल्ट का पिन। ये जो 12 वोल्ट लाइट का जैक था, ये दोनों में जैक में लगा दिए। ये था मदरबोर्ड का पिन, इस जैक में मदरबोर्ड का लगा दिए। अभी तो 12 वोल्ट फैमिल नहीं है मेरे पास, ऐसे ही इसको हम कनेक्ट कर देते हैं। चलिए इसका कनेक्शन का काम हो चुका है। अब इसमें हम पावर देते हैं। ये डिस्प्ले है, देखिएगा डिस्प्ले ऑन होता है नहीं। डिस्प्ले के साइड में आपको हम करके दिखाने का कोशिश करेंगे। चलिए थोड़ा सा डिस्प्ले दिख रहा है। अगर जैसे ही पावर देंगे इसमें एक लाइट जलना चाहिए, ताकि यहाँ पे एक लाइट दिया हुआ है। डिस्प्ले ऑन हो चुका है। देखिए प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। ऑन हो गया डिस्प्ले। इसमें कुछ इनपुट देते हैं ताकि अच्छे से दिखाए, क्योंकि इसमें इनपुट देंगे तभी डिस्प्ले कंटिन्यूटी ऑन हो पाएगा। ये तो इसमें डीवीआर का इनपुट दे के देखते हैं। देखिए आ गया, एक सीपी प्लस का हम डीवीआर इनपुट दिए हैं, आ गया। इसका देखिए लाइट ग्लो हो रहा है, काम करने लगा। आप लोग को वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा ताकि चाइना वालों को मालूम चल सके कि तुम कुछ भी बनाओ यहाँ पर कॉपी करने के लिए, और तुम्हारा बनाया हुआ मेड इन चाइना को मॉडिफाई करने के लिए यहाँ पे इंडिया में बहुत सारे बैठे हुए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।